पिछले 2 सालों से तुर्की बार बार भारत के खिलाफ ऐसे काम कर रहा था जो भारत सरकार और भारत की जनता को गुस्सा दिला रहे थे। शायद तुर्की को यह गलतफहमी हो गई थी कि आज का भारत वही 10 साल पुराना भारत है जब कोई भी देश भारत के खिलाफ कुछ भी कहकर चला जाता था। लेकिन यकीन मानिए, इस बार जो भारत तुर्की के खिलाफ करने वाला है उसके बाद केवल तुर्की ही नहीं, पूरी दुनिया में पता चल जाएगा कि अब भारत को बेवजह परेशान किया तो भारत घर में घुसकर मारेगा। दरअसल तुर्की की हरकतों से परेशान होकर अब भारत तुर्की को 3 तरफ से घेरना शुरू कर चुका है। और इतना ही नहीं, भारत ने तुर्की की ब्रिक्स की एंट्री भी रुकवा दी है, जिसका मतलब यह हुआ कि अब तुर्की की हरकतों का जवाब केवल मिलिट्री लेवल पर ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि तुर्की को डिप्लोमेटिकली भी पटखनी देना शुरू कर चुका जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए सारी खबर बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले 15 दिनों में भारत ने तुर्की को 3 तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। इसके लिए हालांकि एक मोर्चा पहले ही तैयार कर दिया गया था, जब आर्मेनिया को भारत ने अपने हथियार दिए थे। इन हथियारों में 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन, पिनाका रॉकेट सिस्टम, आकाश 1S डिफेंस सिस्टम और साथ ही एंटी टैंक मिसाइल भी भारत ने आर्मेनिया को दी थी। लेकिन अब भारत तुर्की के 2 और पड़ोसी साइप्रस और ग्रीस को भी हथियार देना शुरू करने वाला है। इसमें पहले मैं आपको साइप्रस के बारे में बताता हूं। दरअसल 20 जुलाई 1974 को तुर्की ने साइप्रस पर हमला करके लगभग आधे साइप्रस पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले साइप्रस 1960 में ब्रिटेन से आजाद हुआ था। बिना सेना और बिना डिप्लोमेटिक पावर के कारण कमजोर साइप्रस के आधे हिस्से पर तुर्की ने कब्जा कर लिया, जो अब नॉर्थ साइप्रस कहलाता है। मेडिटेरेनियन सी में स्थित साइप्रस को अब भारत जल्दी ही ब्रह्मोस मिसाइल देने की तैयारी कर रहा है। पिछले दिनों भारतीय प्रधानमंत्री जब साइप्रस गए थे तो भारत ने साइप्रस को ब्रह्मोस मिसाइल ऑफर की थी। इस खबर को सबसे पहले टर्किश मीडिया ने ही ब्रेक किया था। इसके बाद तुर्की को तीसरी तरफ से ग्रीस के जरिए घेरने की तैयारी है। दरअसल तुर्की ग्रीस के कई द्वीपों पर अपना अधिकार जमाता है। ग्रीस और तुर्की का यह विवाद तकरीबन 125 साल पुराना है। सबसे पहले यह कॉन्फ्लिक्ट 1897 में हुआ था। ग्रीस की नेवी यूरोप की मजबूत नेवी में से एक है। उसमें कई डिस्ट्रॉयर और शिप्स हैं, लेकिन ग्रीस मिसाइल के मामले में अभी काफी पीछे है। ग्रीस की इसी कमजोरी को दूर करने के लिए अब भारत उसे मिसाइल देने की तैयारी कर रहा है। दरअसल जो खबर निकलकर सामने आ रही हैं, उसके अनुसार भारत को लंबी दूरी की मिसाइल ग्रीस को देने वाला है, जिसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके अनुसार इस मिसाइल का लैंड वेरिएंट 1500 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जबकि नेवी वेरिएंट 1000 किलोमीटर तक अपना टारगेट हिट कर सकता है। इससे पहले आपको याद होगा कि तुर्की भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश की मदद करके परेशान करने की कोशिश कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के समय तो तुर्की ने पाकिस्तान को न केवल सैकड़ों ड्रोन सप्लाई किए, बल्कि उन ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए एक्सपर्ट्स भी भेजे। बांग्लादेश को भी तुर्की ने न केवल ड्रोन दिए, बल्कि टैंक और दूसरे हथियार भी अब वो देने वाला है। लेकिन अब भारत ने तुर्की को डिप्लोमेटिक स्तर पर भी घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल यूरोप को ब्लैकमेल करने के लिए तुर्की ब्रिक्स में शामिल होना चाहता था। इसके लिए पिछले साल चीन के सपोर्ट के बावजूद तुर्की की एप्लीकेशन को भारत ने विरोध नहीं किया। लेकिन इस बार ब्राजील में हुई ब्रिक्स मीटिंग में भारत और चीन ने तुर्की की एप्लीकेशन खारिज करा दी, जिसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान न केवल यूरोप में अकेले पड़ गए हैं, बल्कि अब ब्रिक्स में भी उनको शामिल नहीं किया जाएगा।